नमस्कार। जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाख कोशिशों के बावजूद हम खुश नहीं रह पाते। ऐसे में उलझन होती है कि क्या करें। तो जब कभी ऐसा समय आए जब चाह कर भी आप खुश न रह पाएं, तो दूसरों की खुशियों की वजह बनना शुरू कर दीजिए। जब आप दूसरों के जीवन में खुशियां बिखेरेंगे, देखिए किस तरह से खुशियां आपका दामन चूमने लगेंगी। तो यही वो चीजें हैं जो हमें समझनी होती हैं। ऊंच नीच हर एक की जिंदगी में चलती रहती है, वक्त हर एक का बदलता रहता है। इन बदलते वक्त में खुद को कैसे संभालना है, अपने ऊपर नकारात्मकता को कैसे हावी नहीं होने देना है, ये सीखना होता है हमें। और ये हमें सिखाते हैं ज्योतिष गुरु आपके तारे में। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो 11 अप्रैल मंगलवार का दिन कैसा रहने वाला है हमारे लिए? तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। हम कोशिश करने जा रहे हैं इस खूबसूरत दिन में खुशियों के कुछ और पल जोड़ने की। अब कैसे? इसके लिए हम आपको देंगे कुछ टिप्स। आपको उन टिप्स को अपने जीवन में उतारना है और फिर उनके असर को देखना है। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले आपके लिए आपका दिन यानी राशिफल, और फिर क्या करें और क्या ना करें। मेष राशि वाले जिस भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं उससे आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे, लेकिन लोगों से किसी भी तरह के मनमुटाव से तो बचना ही पड़ेगा। तभी जाकर जिंदगी की पूरी खुशियां मिल पाएंगी। क्या करना चाहिए समय में? जिस काम से भी जुड़े हुए हैं उसमें थोड़ी सी लगन पैदा कर ले, ताकि उन छोटी छोटी बातों को संभाला जा सके जो इस समय उभर रही हैं। अपनी बात में पारदर्शिता जरूर ले आए। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते में किसी भी तरह की गलतफहमी ना उभरने दें। अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा थाम लें। किसी को इतना भी ना परेशान कर दें कि फासले बढ़ जाएं। वृषभ राशि वाले रिश्तों में इतना ना उलझें कि आपका कोई बड़ा नुकसान हो जाए। अपनी इच्छाओं को थाम लेने से बहुत कुछ सूझबूझ से संभाला जा सकेगा। क्या करना चाहिए समय में? रोजमर्रा के खर्चों को बढ़ने से तो रोकना ही पड़ेगा। लोगों की बात में आने से भी बचना होगा। अपने हित को पहचानना बहुत जरूरी है। क्या ना करें समय में? जो लोग आपके लिए मददगार हैं उन पर शक बिल्कुल ना करें। खासकर अपने चाहने वालों को किसी भी तरह की कमी की नजर से भी ना देखें। अपनी अपनों की सेहत को नजरअंदाज कर लेना ठीक नहीं है। देखिए, अपनी और साथ साथ अपनों की, दोनों की सेहत पर आपको नजर रखनी है। ये वक्त आपसे यही कह रहा है। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने है पूर्णिमा जाधव का। 2/4/1988 धारवाड़ में इनका जन्म हुआ है। 2 PM। कब तक शादी का समय इनके जीवन में है? कई लोग इनको ऐसा कह चुके हैं कि ये मांगलिक हैं, इसी वजह से शादी में देरी हो रही है। पिछले 2 साल से एक अफेयर में भी हैं और उन्हीं के साथ शादी भी करना चाहते हैं। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि जो लड़का है, जो इनके पार्टनर हैं, उनके परिवार वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं हैं। क्या दिखता है और इनके लिए इस समय क्या सही सलाह है आपके मुताबिक? पूर्णिमा, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा भी चल रही है बृहस्पति की नवंबर 2018 तक। जी हाँ, आप मंगलिक हैं, किसी को पसंद करती हैं, लेकिन अभी वो समर्थन नहीं मिल पा रहा कि इस रास्ते को आगे बढ़ाया जाए, इस विचार को आगे बढ़ाया जाए। बल्कि समय अच्छा बनेगा 2018 में। थोड़ा इंतज़ार तो पूर्णिमा आपको करना ही पड़ेगा। और आप ये समझ लें कि जून जुलाई 2018 में आपकी अपनी पसंद की शादी हो सकती है। लेकिन इसमें एक और बात समझने वाली है। इस बात को किसी भी रूप से अभी फिलहाल 2017 में आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर इस बात को आगे बढ़ाना है तो मार्च 2018 के बाद ही इस बात को आगे बढ़ाएं, ताकि कोई गलती ना हो और आसानी से फिर हालात आपके हित में बन जाए। जून जुलाई 2018, यानी आपको अभी इंतजार इसलिए करना है क्योंकि खुशियों का वो समय अभी आपके जीवन में है ही नहीं। इसीलिए आप अटेम्प्ट कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं और आप परेशान हो रही हैं। तो ये वक्त थोड़ा अपनी जिंदगी को संभालने का है। लेकिन जो वक्त ज्योतिष गुरु ने बताया है, आपकी अपने पसंद से शादी हो सकती है। इसलिए उलझन छोड़िए, सही वक्त आता है तभी ये सुंदर रिश्ता जीवन में आता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और मिथुन और कर्क राशि, इनके लिए 11 अप्रैल का दिन ज्योतिष गुरु कैसा देखते हैं हम आपको बताएंगे। इनके जरिए आपका राशिफल और फिर क्या करें क्या ना करें। आपको करना यह है कि जो टिप्स आपको दिए जाए उनको अपने जीवन में उतार लीजिए, असर देखिएगा उनका। मिथुन राशि वालों की धन की स्थिति तो ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। जिंदगी के इस उतार चढ़ाव को समझने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियों से जुड़े बनते बिगड़ते हालात है, अपनी ओर से लोगों को समझने की कोशिश जरूर कर लें। आपकी अच्छाई इस समय बहुत काम आएगी। क्या ना करें इस समय में? जिस काम से भी जुड़े हुए हैं उसमें व्यर्थ में
परिवर्तन के बारे में न सोचते चले जाएं। थोड़ी सी स्थिरता तो बनानी ही पड़ेगी। अपने हालात को भी किसी भी तरह के खतरे में डालना इस समय ठीक नहीं। कर्क राशि वालों के लिए कामकाज में सफलता का और तरक्की का योग है। आपके अंदर बहुत कुछ करने का जज्बा पैदा हो रहा है और ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत में अपनी काबिलियत को जरूर जोड़ लें। कुछ नया सीखने का मौका मिले तो उस रास्ते पर जरूर चल लें, फायदा होगा। क्या ना करें समय में? पैसे की स्थिति ठीक है, लेकिन अपने पैसे को कहीं फंसाएं नहीं। वैसे भी अपने निजी जीवन की जरूरतों को इतना ना बढ़ा ले कि उसका असर आपकी बचत पर आ जाए। जीवन की जरूरतें इतनी भी मत बढ़ा लीजिए कि वो आपकी बचत पर खतरा बन जाए। इसलिए थोड़ा सा हाथ बांधने की जरूरत होती है जिंदगी में कभी-कभी। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु सिंह और कन्या राशि। अब आपकी होगी बात और आपके लिए 11 अप्रैल का दिन कैसा है और कैसे उसे प्लान करना है, तो दोनों ही चीजें हम आपको बताएंगे। सिंह राशि वालों के लिए तकदीर का पूरा योगदान बना हुआ है और इसी वजह से जीवन की खुशियां कायम है। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन को बहुत स्थिर करने की जरूरत है। पैसे के लेन देन में भी सूझबूझ बरतनी होगी और आप ऐसा बखूबी कर भी पाएंगे। क्या ना करें समय में? कामकाज के क्षेत्र में किसी से उलझे नहीं और किसी से उलझकर अपना नुकसान भी ना कर लें। गलती भरा समय है, इसलिए कोई ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। कन्या राशि वाले मेहनत भी कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि समय भागता चला जा रहा है और आपकी पकड़ में नहीं आ रहा। क्या करना चाहिए समय में? थोड़ी सी योजना बना लें ताकि हर बात को भली भांति समझा जा सके। कामकाज की बारीकियों की ओर भी थोड़ी सी तवज्जो देनी होगी आपको। क्या ना करें समय में? अपनी बचत को किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल ना डालें। कामकाज के बढ़ते हुए दबाव से भी कहीं आप घबरा ना जाएं। लोगों की हर बात को खारिज ना करें। किसी की भी राय को, बात को खारिज कर देना जिंदगी में सबसे आसान काम है। समझने की कोशिश कीजिए, अगर वो कुछ कह रहे हैं उसमें कुछ मतलब की कुछ अच्छी बात भी हो सकती है। ये इस समय समझना होगा। हमें सवाल लेना होगा ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने आता है सचिन बजाज का। 10/7/1985 2:15 सहारनपुर में हुआ है इनका जन्म। करियर ग्रोथ बहुत स्लो है, जम की मेहनत करते हैं उसके बावजूद। 2-3 बार इन्होंने ऐसी कोशिश की कि कहीं और ये शिफ्ट हो पाएं, लेकिन बात बनते बनते कहीं फंस जाती है, अटक जाती है। करियर इस समय जिंदगी में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है इनके लिए। उस पर इन्हें क्या राय देना चाहेंगे? मेहनत पूरी है, नतीजा कम है। सचिन, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है सूर्य की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की दिसंबर 2017 तक। जॉब चेंज करने की कई बार कोशिश की लेकिन वो बात नहीं बन पा रही है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाती है, इसीलिए आप परेशान हैं कि क्या किया जाए। देखिए, आने वाले 2 महीने में एक ऐसी संभावना बनी हुई है कि आपको नई जॉब मिल सकती है। आगे चल के जुलाई-अगस्त 2017 में भी ऐसा ही योग बना हुआ है। तो कुल मिला के ये समझ लें कि आने वाले 5 महीने में आपके लिए एक के बाद एक ऐसी संभावनाएं खुल रही हैं कि आपको कोई नए जॉब के रास्ते पे चलना पड़े और फिर इस समय का पूरा फायदा उठा लीजिए। तो आने वाले 5 महीने में एक के बाद एक संभावनाएं आपके द्वार पर दस्तक देने वाली हैं, इसलिए सुंदर समय के लिए हो जाइए तैयार। जो पेशेंस आपने दिखाया है वो अब फल दिखाएगा 5 महीने बाद। आगे तुला और वृश्चिक राशि, आपके लिए कैसा है 11 अप्रैल का दिन और इस दिन की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? देखिए, आपकी प्लानिंग ही आपके दिन को सफल या बहुत सफल बनाती है। तो क्यों ना एक अच्छे दिन की शुरुआत की जाए इन टिप्स के साथ। तुला राशि वालों के सामने कई तरह के विकल्प हैं, लेकिन आपका मन गवाही नहीं दे रहा। अपने दिल की आवाज सुन ले, थोड़ा सा रुक जाएं। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले उस रास्ते में छुपी हुई कठिनाइयों को भांप लेना बहुत बड़ी सूझबूझ होती है। आपके लिए भी हर बात को भली भांति समझ लेना इस समय बहुत जरूरी होगा। क्या ना करें समय में? पैसे से जुड़े किसी फैसले में कोई गलती बिल्कुल ना करें। कई तरह की चुनौतियों से रूबरू होना पड़ सकता है, इसलिए बहुत सारे मुद्दों को एक साथ न छेड़ें। वृश्चिक राशि वाले पैसे की स्थिति को लेकर कुछ परेशान से हैं, लेकिन अब हालात बहुत जल्द बदलने वाले हैं, इसलिए थोड़ा संयम से ही काम लेना होगा। क्या करना चाहिए समय में? बार बार अपने विचारों को बदलने से तो बचना ही पड़ेगा। जो रास्ता चुन लिया है उसी पर चलते रहें। हर चीज आपके हाथ में नहीं है, कोई बड़ी शक्ति भी है जो हम सबको चलाती है। क्या ना करें समय में? कामकाज को लेकर किसी भी तरह का बड़ा परिवर्तन बिल्कुल ना करें। आगे चलकर अपने लिए किसी भी तरह की अस्थिरता ना बनाएं। संभल कर चलने में ही सूझबूझ है।
संभल कर चलिए वही सूझबूझ का परिचायक है। तो सूझबूझ के साथ संभल कर चलने की सलाह। धनु और मकर राशि, अब आपके लिए क्या कहता है आपका राशिफल, ये जानने का वक्त आ चुका है और साथ ही साथ ये नोट करने का भी वक्त आ चुका है कि आपको क्या है करना और क्या नहीं करना। धनु राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने से आपके लिए कई तरह की संभावनाएं खुल जाएंगी और अपने कैरियर को या अपने कारोबार को सुधारना भी आसान हो जाएगा। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों का ताना बाना बहुत सुखद बना हुआ है और कोई प्यार का रिश्ता आपको अपनी ओर खींच रहा है। अपनों के करीब आने का बहुत अच्छा समय है। क्या ना करें समय में? घर परिवार में या अपने बड़े बुजुर्गों से किसी भी तरह की बहस में बिल्कुल ना पड़े। अगर लोग अपनी बात को बदलते चले जा रहे हैं तो भी आप उनमें गलती ना निकालें। आप ही अपनी ओर से थोड़ा सा धैर्य रख लें। मकर राशि वालों के लिए घर परिवार का सुख भी बना रहेगा और आर्थिक स्थिति भी संभली रहेगी। इसलिए लोगों की बात को भी साथ ही साथ समझ लेने की कोशिश करनी होगी आपको। क्या करना चाहिए समय में? रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों को समय रहते संभाल लें। अपनी बात को ध्यान से कहें ताकि उसका कोई और मतलब ना निकाला जा सके। क्या ना करें समय में? कामकाज के क्षेत्र में किसी बात से घबरा ना जाएं। अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए भी अपनी ओर से कोई कमी ना रखें। किसी प्यार के रिश्ते में कठिनाइयों को बढ़ने ना दें। कुंभ राशि वाले अगर मेहनत कर लेंगे तो आपका प्रदर्शन खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। थोड़ी सी कोशिश से आप बड़ा फासला तय कर सकते हैं। क्या करना चाहिए समय में? आपको कोई बहुत अच्छा लगे ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता है कि आपकी पढ़ाई में या आपके कामकाज से जुड़े क्षेत्र में कोई आपके बहुत करीब आ रहा हो। इन सारी बातों को तवज्जो भी देनी होगी। क्या ना करें समय में? किसी भी तरह की गलतफहमी में बिल्कुल ना पड़े। अपनी बात भी इस रूप से करें कि कोई गलती ना हो। अपनी मानसिकता को बिगाड़ कर किसी भी तरह की परेशानी को बढ़ा लेना इस समय ठीक नहीं है। आने वाले 4 बुधवार को मंदिर में जाएं और दुर्गा माँ की पूजा अर्चना जरूर कर लें। मीन राशि वाले अपनी बात को बहुत प्रबलता से कहते चले जा रहे हैं और शायद यही ठीक नहीं है। अगर अनजाने में भी ऐसा हो रहा है तो भी अपने व्यवहार को बदलने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में लोगों की बात का मान रखना होगा और उनसे जुड़े रहना होगा। छुटपुट उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के लिए हमेशा बना रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा संयम से ही काम लेना पड़ेगा। क्या ना करें समय में? थोड़ा सा चुनौती भरा समय है, इसलिए किसी भी बात को समझने में कोई गलती ना करें, लेकिन साथ ही साथ जिंदगी की चुनौतियों से घबरा भी ना जाएं। लोग आपकी बात को समझना चाह रहे हैं। लोग आपकी बात को समझना चाह रहे हैं, इस बात को समझिए। अगर कोई चुनौती सामने आ रही है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। लोग आपके साथ हैं, आप पर विश्वास कर रहे हैं, इसलिए खुद पर विश्वास रखिए। तो बस इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और याद रखिए जिंदगी में हमेशा ये मत मानकर चलिए कि खुशियां आपको मिलती ही रहेंगी। मुश्किल वक्त भी आ सकता है। तो जब मुश्किल वक्त आए तब हताश, निराश या दुखी होने की बजाय दूसरों को खुश करने की, दूसरों की खुशियों की वजह बनने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें जो खुशी मिलेगी वो अपनी खुशियों में भी नहीं मिलती है। फिलहाल अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, हमें ईमेल कीजिए आपketare@aajtak.com पर। आपकी समस्या का समाधान ज्योतिष गुरु आप तक पहुंचाएंगे। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। अभी के लिए इजाजत दीजिए। इसी वक्त ज्योतिष गुरु के साथ फिर होंगे हाजिर, लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।